नर्मदे हर। तो कैसे हैं आप लोग? परिक्रमा के द्वितीय दिवस की पावन बेला में आप सबका स्वागत है। नर्मदा तट के शीतल समीर और उषा की कोमल अरुणिमा को साक्षी मानकर हमने कसरावत से अपनी तपो यात्रा का पुनः मंगलारंभ किया। सुबह 8 से 8:30 के बीच में पहले हमने मां नर्मदा की पूजा की, होटल में ही पूजा की, और फिर प्रभात के स्वर्णिम आभा के मध्य हम निकल पड़े अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम अपने पथ पर अग्रसर होते हुए छोटा बड़दा पार करते हुए निमाड़ की पुण्य भूमि बड़वानी पहुंचे। सिद्धेश्वर मंदिर पहुंचे। बहुत सुंदर मंदिर था। मंदिर परिसर में व्याप्त धूप दीप की सुरभि, मंद मंद गूंजती घंटा ध्वनियां और श्रद्धा भाव से नत नर्मदा भक्तों की उपस्थिति ने उस क्षण को अत्यंत पावन बना दिया था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं शिव की अनुकंपा परिक्रमा वासियों का स्नेहपूर्ण अभिनंदन कर रही हो। सिद्धेश्वर मंदिर में जो भोजन प्राप्त हुआ वह भोजन प्रसादी अत्यंत सात्विक और स्वादपूर्ण थी। वहां पर परोसी गई सरल किंतु अमृत तुल्य खिचड़ी ने मानव यात्रा की समस्त थकान हार ली थी। उस पवित्र अन्न में केवल स्वाद ही नहीं था, अपितु भक्ति और सेवा की पावन भावना भी अनुभव हो रही थी। हम थोड़ा सा भटक गए और पार्टी की ओर अग्रसर होते हुए हम अनजाने में ही दीर्घ मार्ग से, मतलब लंबे रास्ते से निकल पड़े। फिर किसी से पूछा तो पता चला कि हम काफी गलत रास्ते से आगे आ गए, मतलब लंबे रास्ते से आ गए। तो हम करीब 30 से 40 किलोमीटर का रास्ता, लंबा रास्ता लेते हुए आगे बढ़े। इस धूप थी, गर्मी का समय, लू चल रही थी और खेत पर काम करते हुए इक्का दुक्का लोग ही दिखे हमें। सुनसान गांव दिखे, लेकिन बहुत सुंदर दृश्य था। और यही लंबी यात्रा करते हुए जब हम पार्टी पहुंचे तो हम बहुत ज्यादा थक चुके थे और मन में सहज ही चाय पीने की इच्छा, अभिलाषा जाग रही थी। हालांकि बहुत गर्मी थी, लेकिन थकान बहुत हो गई थी और बस हम इधर उधर देख रहे थे कि कहीं से भी कुछ चाय वगैरह मिल जाए। और छोटा सा बाजार था, मुख्य सड़क थी, और जैसे ही हमारी गाड़ी मुड़ी और अचानक से 2-3 लोगों ने आकर हाथ जोड़कर खिड़की के पास गाड़ी रोकने के लिए कहा। और हमने जैसे ही गाड़ी रोकी तो उन्होंने हाथ जोड़ते हुए हमसे बोला कि थोड़ी थोड़ी चाय लेंगे आप लोग। और बस हम एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि ये क्या हो गया, हम तो इन्हें जानते भी नहीं है। में आदरणीय सुनील पटेल जी, भगवान राठौर जी और जगदीश मोरे जी थे जो खेतिया से थे, और नौमी को शीतल नींबू पानी उसकी भी व्यवस्था की। ये केवल संयोग नहीं था, माँ नर्मदा की कृपा का एक अद्भुत चमत्कारिक अनुभव था। संध्या काल को लगभग 6 बजे हम प्रकाशा पहुंच गए और यहाँ पर हमने माँ नर्मदा की प्रार्थना की, वंदना की। इसके बाद केदारनाथ मंदिर में जाकर भगवान केदारेश्वर के दर्शन किए और फिर पुष्प दंतेश्वर मंदिर गए जो बहुत ही सुंदर था। यहाँ पर नौमी ने बैठकर अपने कुछ स्केच तैयार किए। वो पूरी परिक्रमा के दौरान छोटे छोटे स्केच बना रही है। फिर हमने रात्रि यहीं विश्राम किया। जब हम रात को अपने वीडियो एडिट कर रहे थे, एक बस आई और बहुत सारे नर्मदा भक्त उतरे उसमें से। तो उनकी पूजा अर्चना किस प्रकार हुई, इसका छोटा सा वीडियो मैंने एक छोटी सी रिकॉर्डिंग ली है, तो वो सब आप देखिए। और आज की यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। नर्मदे हर। नई सुबह के साथ, नई यात्रा के साथ कल फिर मिलेंगे।